नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सऊदी के प्रिंस सलमान इस वक्त हैं दिल्ली में। वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। लेकिन यहां पर हम बात प्रिंस के राजनीतिक दौरे की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिंस की उस सीक्रेट दास्तान की जिससे अब तक दुनिया अनजान है। करोड़ों की गाड़ी, सोने का महल, दिल्ली में प्रिंस, दुनिया में हलचल। धन कुबेरों की लिस्ट में MBS का नाम, सलमान के सस्पेंस कर देंगे हैरान। एक दिन में करोड़ों के खर्चे, प्रिंस की बेशुमार दौलत के चर्चे। प्रिंस को पसंद सोने की नक्काशी, कैसे बदली सऊदी की शाहीबाजी। चचेरी बहन से सीक्रेट शादी, रहस्य से भर देगी प्रिंस की कहानी। सऊदी का सितारा खशोगी को किसने मारा? प्रिंस के पीछे किसका हाथ? G20 में भविष्य की बात। प्रिंस सलमान की सीक्रेट दास्तान। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास इतना महंगा बंगला है जितने कई छोटे देशों की GDP भी नहीं है। क्योंकि प्रिंस के पास जो बंगला है उसकी कीमत सुनकर हो सकता है आपको विश्वास ना हो, लेकिन जो शख्स एक पेंटिंग पर 3000 करोड़ खर्च कर सकता है, अपने जन्मदिन पर पूरे आइलैंड को किराए पर ले सकता है, वो बंगले के लिए कितना खर्च कर सकता है। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान की लाइफ जहां पर रईसी से भरी हुई है, वहीं उनकी लव लाइफ रहस्यमयी सीक्रेट से भरी है। प्रिंस की रईसी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने 25वें जन्मदिन पर मालदीव में एक आइलैंड ही किराए पर ले लिया था। इसके लिए एक दिन का खर्च करीब 57 करोड़ रुपए था। यानी जितनी दौलत लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, प्रिंस उससे कहीं ज्यादा दौलत घंटों में उड़ा देते हैं। प्रिंस के पास पेरिस में 57 एकड़ तक फैला एक बंगला है जिसकी कीमत करीब 21 लाख करोड़ रुपए है। यह बंगला दुनिया के सबसे महंगे महलों में शामिल है, क्योंकि जितना टर्नओवर दुनिया की बड़ी और कई दिग्गज कंपनियों का नहीं, उससे ज्यादा महंगा तो यह बंगला है। इस बंगले में 24 बेडरूम हैं। इसके अलावा एक VIP रूम है जिसमें प्रिंस रहते हैं। इंडोर और आउटडोर को मिलाकर कुल 7 स्विमिंग पूल हैं। इसके साथ ही अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन रूम भी है जहां से समुद्री जीव दिखाई देते हैं। इस बंगले के सामने डिजाइनदार फव्वारे, सुंदर गार्डन है। इसके साथ ही बंगले में लगी पेंटिंग, झूमर और इंटीरियर इसे और खास बना देते हैं। इस बंगले में प्रिंस कभी कभार ही आते हैं, लेकिन इसके रख रखाव पर ही हर महीने करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रिंस सिर्फ यॉट और बंगले पर ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाते, वो गाड़ियों पर भी पैसे खूब लुटाते हैं।
सऊदी प्रिंस के पास दुनिया की 18 सबसे महंगी कारें हैं। इनमें बुगाटी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, बेंटले और फेरारी जैसी कारें शामिल हैं। इन कारों के रखरखाव पर भी हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इन सभी कारों पर 18 कैरेट सोने की पॉलिश चढ़ी होती है। इसके साथ ही प्रिंस को महंगी पेंटिंग खरीदने का भी शौक है। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग इस वक्त सऊदी अरब के प्रिंस सलमान की यॉट पर लगी है, जिसे प्रिंस ने 45 करोड़ डॉलर यानी करीब 3125 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन ये सिर्फ प्रिंस की रईसी और उनकी दौलत से जुड़े किस्से हैं। उनकी जिंदगी का हिस्सा भी कई रहस्यों से भरा है। पेज 6 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस को अपनी चचेरी बहन सारा से प्यार हो गया था। बाद में दोनों ने गुपचुप तरीके से 2008 में शादी कर ली और सालों तक दोनों की शादी दुनिया के लिए एक रहस्य रही। 2018 में फ्रांस के दौरे पर मोहम्मद बिन सलमान ने बताया था कि वो शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। हालांकि अब उनका 5वां बच्चा भी सामने आ चुका है। प्रिंस जहां अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं, वहीं अपने परिवार को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत में 3 विरोधाभासी रंग हैं, क्योंकि चचेरी बहन से शादी, 21 लाख करोड़ का घर, ये तो प्रिंस की जिंदगी का एक पहलू है, लेकिन उनकी लाइफ तो एक डार्क सीक्रेट भी है, जिसका जिक्र आते ही उदारवादी दिखने वाले प्रिंस का एक डरावना चेहरा भी दिखाई देने लगता है। क्योंकि देखिए, दुनिया में 2 धड़े, जिनमें से एक प्रिंस को हीरो मानता है, महिलाओं को आजादी का समर्थक बताता है, आर्थिक सुधार के लिए उन्हें मसीहा बताता है, लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो खशोगी की हत्या और कई अमीरों को बंधक बनाने से लेकर उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए उन्हें तानाशाह भी बताता है। जब भी सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम सामने आता है, दुनिया 2 धड़ों में बंट जाती है। एक वो जो प्रिंस को हीरो बताती है, दूसरी वो जो उन्हें विलेन की नजर से देखती है। और इसके पीछे बड़ी वजह है जमला खशोगी की हत्या, जिसका आरोप प्रिंस सलमान पर लगता रहा है। बता दें कि अक्टूबर 2018 में खशोगी की इस्तांबुल में हत्या कर दी गई थी। खशोगी की हत्या इतने क्रूर तरीके से की गई थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। बताया जाता है कि हत्या से पहले खशोगी की उन उंगलियों को काट कर अलग किया गया था जिनसे उन्होंने सलमान के बारे में लिखा था। इसके बाद उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर तेजाब में डालकर खत्म कर दिया गया, इसलिए खशोगी का शव भी बरामद नहीं हुआ। हालांकि खशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हत्या के मामले में सऊदी की कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन सलमान को कुछ नहीं हुआ। पर सवाल सिर्फ खशोगी का नहीं है। सऊदी प्रिंस उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने देश के ही कई प्रिंस और अमीर लोगों को 1 सप्ताह तक एक होटल में बंधक बना लिया था। बंधक बनाए लोगों पर उन्होंने वित्तीय लेन देन में हेरफेर का आरोप लगाया था। करीब 1 सप्ताह बाद इन लोगों को मुक्त किया गया। इसे लेकर भी सऊदी प्रिंस को देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन मौजूदा वक्त में सलमान खाड़ी के सबसे ताकतवर शख्स हैं। तेल की कटौती का ऐलान हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती, हर बड़े फैसले के पीछे क्राउन प्रिंस की रजामंदी शामिल है। उनका कद इतना बड़ा है कि अमेरिका तक को उनका लोहा मानना पड़ रहा है, क्योंकि कभी अतीत में जो बाइडेन ने कहा था कि वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कभी मुलाकात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेल के बढ़ते दाम की वजह से उन्हें सऊदी अरब के आगे झुकना पड़ा। बाद में बाइडेन ने सलमान से कहा था कि वो चाहते हैं कि सऊदी तेल का उत्पादन बढ़ा दे ताकि तेल के दाम कुछ कम हो सके। इसी बात के लिए बाइडेन ने उन्हीं MBS के साथ न केवल बैठक की बल्कि तस्वीरें भी क्लिक करवाई, जिनसे वो कभी मुलाकात न करने का इरादा कर चुके थे। इस मुलाकात ने सलमान को और ताकतवर बना दिया। मोहम्मद बिन सलमान की एक तस्वीर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी सामने आई थी, जिसमें इमरान खान ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। इस तस्वीर का बाद में खूब मजाक बना, इमरान की जमकर जग हंसाई हुई।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हमारे मौजूद मेहमान हैं और उनके जो वफ़द के अराकीन हैं, मौजूद अराकीन हैं, उनको इस खुशामदीद कहा एक दफ़ा फिर शाइये में, और ये कहा कि पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब से, सऊदी अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, यानी पिछले 6 माह में, उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा उन्होंने कहा है कि वो लम्हा था जब वो खाना काबा के अंदर मौजूद थे।